हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक ज्योग्राफी नॉलेज और आपके यूट्यूब चैनल पीके स्टडी हम में। दोस्तों, हम कर रहे थे जो भारत के भौगोलिक प्रदेश है उनके बारे में। तो सबसे पहले हमने जो माउंटेन या मैदान और पठार है और उसके साथ ही जो हमारा पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदान है उसको कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों, आज हम करेंगे पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट तथा इस घाट के ऊपर जो भी पर्वतमालाएं पाई जाती हैं, जो भी दर्रा पाए जाते हैं, उन सबको मैप की सहायता से कंप्लीट करेंगे, जो कि हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं विद पीके स्टडी हब। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों पश्चिमी घाट पर्वत की। ये आप देख रहे हैं इंडिया का मैप है और इसका जो पश्चिमी भाग है उसी को हम पश्चिमी घाट पर्वत का नाम देते हैं। अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो यहाँ पे हमारा पठार भाग है और यहाँ पे हमारा अरब सागर है, या फिर कह सकते हैं कि पश्चिमी पठार और जो पश्चिमी तटीय मैदान है उसके बीच का जो क्षेत्र है उसे पश्चिमी घाट पर्वत का नाम दिया गया है। अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो दोस्तों तापी नदी से शुरू होकर यह कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। और अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई दोस्तों 1200 मीटर है। और दोस्तों पश्चिमी घाट पर्वत ऐसा पर्वत है जो कि हिमालय के बाद भारत का दूसरा सबसे लंबा पर्वत है और यह पूरी तरह से भारत में ही फैला हुआ है, यानी कि भारत के अलावा अन्य किसी देश में यह विस्तृत नहीं है जैसे हमारा हिमालय है। और पश्चिमी घाट को दोस्तों सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो ये आप याद रखना, जो पश्चिमी घाट है हमारा उसे सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। और अगर बात करें दोस्तों तो पश्चिमी घाट है जो हमारा वो पर्वत न होकर एक भ्रंश कंगार है। भ्रंश कंगार का अर्थ होता है कि ये हमारा पठार है उसी का ही टूटा फूटा हुआ भाग है। और असल के अंदर ऐसा माना जाता है दोस्तों, जैसे जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है उनके हिसाब से अगर आप वर्ल्ड का मैप देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो भारत का ये हिस्सा है इसे हम जो अफ्रीका का पूर्वी तट है उसके साथ जोड़ सकते हैं। अर्थात ऐसा माना जाता है कि ये तट जो अफ्रीका का तट है उसी से अलग हुआ है। तो इस प्रकार जब ये अफ्रीकी प्लेट से टूट के अलग हुआ तो इस पश्चिमी घाट पर्वत का निर्माण हुआ। नेक्स्ट अगर दोस्तों बात करें तो पश्चिमी घाट के उत्तर में गुजरात के सौराष्ट्र में 3 पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं। फर्स्ट है दोस्तों मांडव पहाड़ियाँ जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। सेकंड है बारदा पहाड़ियाँ जो कि यहाँ पे है। और थर्ड है गिर पहाड़ियाँ जो कि यहाँ पे आप देख रहे हो। और इसी के साथ दोस्तों गिरनार की पहाड़ियाँ यहाँ पे स्थित है। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि ये पहाड़ियाँ दे दी जाती है और पूछ ली जाती है कि कौन से राज्य में स्थित है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, गिर पहाड़ी में एशियाई शेर पाए जाते हैं जिन्हें बब्बर शेर कहा जाता है। ये आप जो पिक्चर देख रहे हैं, जो बब्बर शेर होते हैं इनके गले के ऊपर बड़े बड़े बाल होते हैं, जो कि दोस्तों पूरे एशिया में सौराष्ट्र के गिर पहाड़ियों में पाए जाते हैं, यानी कि यहाँ पे पाए जाते हैं। इनका कारण यही है कि भारतीय प्लेट अर्थात प्रायद्वीपीय भारत अफ्रीका के प्लेट से टूटकर अलग हुआ है और शेर अफ्रीका के सवाना जंगल की विशेषता है, यानी कि ये वाले जो सेम शेर हैं वो अफ्रीका का जो पूर्वी तट वाला क्षेत्र है उसमें पाए जाते हैं। तो ये आप इंडिया का मैप देख रहे हैं, इसका जो पश्चिमी छोर है उसके ऊपर ही हमारा गुजरात स्थित है और गुजरात के अंदर ये पहाड़ियाँ हैं। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों उत्तरी सह्याद्री की, तो जैसे ये हमारा जो पूरा पार्ट है इसको सह्याद्री के नाम से जाना जाता है और इसका जो ऊपर वाला पार्ट है उसको उत्तरी सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। तो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कलसुबाई सबसे ऊंची चोटी है जो कि महाराष्ट्र में है। अगर इस मैप में बात करें तो दोस्तों ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे कलसुबाई है जिसकी ऊंचाई 1646 मीटर है। कलसुबाई चोटी के दक्षिण में पश्चिमी घाट पर महालेश्वर चोटी है तथा यह भी महाराष्ट्र में है। तो उसके बाद दोस्तों ये आप देख रहे हैं यहाँ पे महालेश्वर चोटी है यहाँ पे दोस्तों, और जो कृष्णा नदी है वह महालेश्वर चोटी से ही निकलती है।
तो ये आप कृष्णा नदी देख रहे हो दोस्तों, ये यहाँ से होकर इसकी शाखाएं यहीं से निकलती है और आगे जाकर यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अर्थात जो हमारा पश्चिमी घाट है उसकी अगर ढाल की बात करें तो वो पूर्व की ओर है। इसी कारण जो अधिकतर नदियां हैं वो इस ओर जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और कर्नाटक में दोस्तों ब्रह्मगिरी चोटी है तथा इसी चोटी से कावेरी नदी निकलती है तथा कर्नाटक एवं तमिलनाडु में प्रवाहित होती है। कर्नाटक में पश्चिमी घाट के दूरमुख चोटी है। तो ये भी आप याद रखना, अक्सर नदियां दे दी जाती है और उनका जो उद्गम स्थल है वो पूछा जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो दक्षिणी भारत में जाकर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर्वत मिलकर एक पर्वतीय गांठ का निर्माण करते हैं। इस पर्वतीय गांठ को नीलगिरी पर्वत कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ पे मिलते हैं। तो पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिरी पर मिलते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है ये दोस्तों नीलगिरी पर्वत है। और ये किन किन राज्यों में फैला है तो बात करें, ये हमारा पूरा तमिलनाडु है तो ये तमिलनाडु में फैला हुआ है। ये हमारा केरला है तो यहाँ केरला में फैला हुआ है। और ऊपर ये हमारा कर्नाटका है तो यहाँ कर्नाटका में फैला हुआ है। तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ 3 राज्यों में फैली हुई है। अगर नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो दोदा बेटा है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। और जो दोदा बेटा है दोस्तों वह दक्षिण भारत का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है। और अगर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो दोस्तों वह अनाईमुडी है जो कि केरल राज्य में है। और यह जो हमारी अन्नामलाई पहाड़ियां हैं उसके ऊपर स्थित है। तो ये क्वेश्चन भी याद रखना। तो अगर नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो वह दोदा बेटा है जो कि दक्षिण भारत की दूसरी बड़ी ऊंची चोटी है। और अगर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो वह अनाईमुडी है जो कि केरल राज्य में है और अन्नामलाई पहाड़ियों पे स्थित है। और ये भी अक्सर पूछा जाता है कि तमिलनाडु में जो पर्यटक स्थल है ऊटी वो किन पहाड़ियों पे पाया जाता है तो वो नीलगिरी पहाड़ियों पे पाया जाता है। और केरल का प्रसिद्ध सदाबहार वन तथा साइलेंट वैली या जो शांत घाटी है वो भी नीलगिरी पर्वत पर पाई जाती है। और जो साइलेंट वैली है वे अपने जैव विविधता और घने जंगलों के लिए जानी जाती है। ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में एक पर्वतीय कैंप है। इस ग्रुप को पाल घाट दर्रा कहते हैं तथा स्थानीय भाषा में पलक्काड़ गैप कहते हैं क्योंकि गैप के पास केरल का एक जिला पलक्काड़ है। और पाल घाट दर्रा के द्वारा ही केरल एवं तमिलनाडु को सड़क तथा रेल मार्ग के द्वारा जोड़ा गया है। तो बात करें, ये हमारा दोस्तों तमिलनाडु है और ये हमारा केरला है। तो यहीं पे दोस्तों पाल घाट पाया जाता है जिसकी हम आगे बात करेंगे। और इसी के द्वारा केरल और तमिलनाडु को जोड़ा गया है। पाल घाट दर्रे के दक्षिण में एक दूसरा पर्वतीय गांठ ग्रंथि है जिसका नाम अनाईमुडी है। और अनाईमुडी पर्वतीय गांठ से 3 दिशाओं में पहाड़ियां निकलती हैं जिसको हम आगे देखेंगे। अगर यहाँ पे बात करें दोस्तों तो ये हमारा हो गया नीलगिरी। और नीलगिरी के पश्चिम में एक और पर्वतीय गांठ है, ये वाली आप यहाँ पे देख रहे हो। तो इसे अनाईमुडी पर्वतीय गांठ के रूप में जाना जाता है। इसी से 3 पहाड़ियां निकलती हैं विभिन्न दिशाओं में जिसको हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी नीलगिरी की पहाड़ियाँ थी और नीलगिरी के दक्षिण में है। और ये आप देख रहे हो यहाँ पे हमारा पाल घाट है। और अगर उत्तर की ओर बात करें तो अन्नामलाई पहाड़ियाँ निकलती हैं। जैसे ये हमारी गांठ है तो यहाँ से उत्तर की ओर अन्नामलाई पहाड़ियाँ निकलती है। दक्षिण की ओर कार्डामम जिसे इलायची की पहाड़ियाँ कहते हैं वो निकलती है। और अगर उत्तर पूर्व की ओर बात करें तो ये हमारी पालनी पहाड़ियाँ निकलती हैं। तो इनकी दिशाएं आप याद रखना। और जो पालनी पहाड़ियाँ है वह मुख्य रूप से तमिलनाडु में है जो कि आप देख रहे हैं। तथा यहाँ पे भी प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है जिसे कुडाई कनाल कहा जाता है। तो यह क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, जो नीलगिरी पहाड़ी पे पर्यटक स्थल है और जो पालनी पहाड़ी पे पर्यटक स्थल है उसके बारे में। और अन्नामलाई और कार्डमम पहाड़ी केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पे है। जैसा आप देख रहे हैं ये कार्डमम या इलायची की पहाड़ियाँ हैं जो कि ये हमारा तमिलनाडु है, ये हमारा केरल है
तो इसकी सीमा के ऊपर है। ऐसे ही अगर बात करें अन्नामलाई की तो ये भी दोनों राज्यों की सीमा के ऊपर स्थित है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ मुख्य घाट भी पाए जाते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो थाल घाट जो कि पश्चिमी घाट पर महाराष्ट्र में स्थित है, ये वाला थाल घाट है। और यहाँ से मुंबई से नागपुर जाने वाली सड़क इस घाट से गुजरती है। अगर सेकंड की बात करें तो भोर घाट है जो कि पश्चिमी महाराष्ट्र में स्थित है और यहाँ से मुंबई से पुणे जाने वाली सड़क गुजरती है तथा यहीं से नेशनल जो हाईवे 4 है वह गुजरता है, जिसमें मुंबई, पुणे, बेंगलुरु और चेन्नई जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों पाल घाट की तो यह केरल में नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में स्थित है। जैसा आपको पता है यहाँ पे नीलगिरी पर्वत है और उसके यह दक्षिण में स्थित है तथा अन्नामलाई पहाड़ी के उत्तर में है। तो अन्नामलाई पहाड़ी इधर है। उसके बाद बात करें दोस्तों सेनकोटा गेप दर्रा की तो वो यहाँ पे स्थित है जो कि कार्डमम पहाड़ी पर केरल में स्थित है और यह तिरुवनंतपुरम से मुंद्रई जाने वाली सड़क मार्ग पर स्थित है। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर लगाने वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसा आप इनका क्रम याद रखना, सबसे पहले थाल घाट, उसके बाद भोर घाट, उसके बाद पाल घाट स्थित है। तो इसे याद करने की ट्रिक यही है कि थाली में लड्डू थे वो भुर गए और वो पाल ने खा लिए। नेक्स्ट दोस्तों बात करें पूर्वी घाट पर्वत की तो यह क्रमबद्ध न होकर जगह जगह से कटा फटा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सी नदियाँ हैं जो प्रवाहित होती है, इसी कारण ये घाट कटा फटा हमें नज़र आता है। और इसी कारण दोस्तों जो अलग अलग राज्य हैं उनमें इस घाट को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे बात करें आंध्र प्रदेश में तो इसे नल्लामलाई के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही उसके बाद पालकोंडा, वेलिकोंडा, शेषाचलम, जावदी, शेवराय, पंचामलाई और शिरुमलाई के नाम से जाना जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन अक्सर दोस्तों या तो ये पहाड़ियाँ देख के राज्य दे दिए जाते हैं कि कौन से राज्य में हैं, या फिर ये पहाड़ियाँ क्रम में लगाने वाला अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं दोस्तों वो चारकोनाइट चट्टानों से बनी हुई है और तमिलनाडु की पहाड़ियों पर चंदन और जो सागवान के वृक्ष है वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो मुख्य इम्पोर्टेंट हमारी पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ हैं उनका क्रम दिया गया है, तो इस क्रम को आप याद कर लेना। अगर बात करें पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी की तो वह दोस्तों महेंद्रगिरी है जो कि गंजम जिले में स्थित है और राज्य की बात करें तो यह उड़ीसा में है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे मुख्य पहाड़ियाँ दी गई हैं। जैसे जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं उनकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो दोदा बेटा है और ऐसे ही जो अन्नामलाई पहाड़ी है उसकी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुद्दी है। और अगर ऊपर उत्तरी सह्याद्री की बात करें तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई है। ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों घुमा के पूछा जाता है कि अगर बात करें पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो वह अनाईमुद्दी है दोस्तों। और अगर पूर्वी घाट की बात करें तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है वो महेंद्रगिरी है जो कि उड़ीसा में स्थित है। यहाँ पे दोस्तों आंध्र प्रदेश और जो उड़ीसा राज्य शुरू होता है वहीं इसके कोने पे महेंद्रगिरी स्थित है। अगर क्वेश्चन दोस्तों ऐसे पूछा जाए कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो वह दोस्तों अनाईमुड्डी होगी जो कि केरल राज्य में स्थित है और अन्नामलाई पहाड़ियों की चोटी है। तो अगर हम देखें तो दोस्तों यहाँ पे पहाड़ियाँ तो बहुत दी गई हैं, लेकिन इनमें से जो प्रमुख है वो है नल्लामलाई, पालकोंडा, जावदी हिल्स, शेवराय, पंचमलाई और पालने हिल्स। ये अक्सर क्वेश्चन में दे दी जाती हैं जिन्हें क्रम में लगाना होता है। और अगर ऐसे ही बात करें पश्चिमी घाट की तो जो इनकी ऊंचाई है वो उत्तर के अंदर कम होगी और दक्षिण के अंदर इनकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा होगी। इसी के साथ दोस्तों हमारी आज की सीरीज यहीं पे ख़त्म होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।